नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पूर्व माँ वैभव लक्ष्मी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी के आठों स्वरूप को नमन करें। हाथ जोड़ के माँ का ध्यान करें। ओम या रक्ताभुजवासिनी विलसिनी चंडासु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्रीमन्नोलादिनी या रत्नाकरमन्थनात् प्रकटितात् विष्णुस्वागेहिनी सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी सचपद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती है, जो अपूर्व कांति वाली है, जो असहनीय तेज वाली है, जो पूर्ण रूप से लाल है, जिसने रक्त रूप वस्त्र धारण किए हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है, जो लक्ष्मी मन को आनंद प्रदान करती है, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई है और जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो कमल से जन्मी है, जो अतिशय पूजनीय है, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करो। अब पूर्ण भक्ति भावना से माँ लक्ष्मी को नमन करते हुए श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण करें। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही कुछ अलग सा है। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी की परवाह नहीं होती। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई हैं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते थे। लेकिन कहावत है कि हजारों निराशा में एक आशा की किरण छुपी होती है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला संस्कारी और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते थे। प्रभु भजन में अपना समय व्यतीत करते थे। उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी मानी जाती थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। उनकी गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति को पूर्व जन्म के कर्म भोगने रह गए होंगे, इसीलिए वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा और जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति बनने के बजाय रोडपति यानी रोड पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इसी तरह बचाई हुई घर की धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ गवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा रखकर, बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि दुख के पीछे सुख आता है और सुख के पीछे दुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इसी तरह शीला असहनीय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में समय व्यतीत करने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर कौन आया होगा। उसने खड़े होकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़े उम्र की लगती थीं, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिख रहा था। उनकी आंखों से
मानो अमृत बह रहा था। उनके भव्य चेहरे से करुणा और प्यार झलक रहा था। वैसे तो शीला उन माँ जी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला माँ जी को आदर के साथ अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान न सकी। माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति जब से गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला दुख की मारी लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। उसे मोहल्ले के लोगों से नज़र मिलाते भी शर्म आती थी। उसने दिमाग पर जोर दिया, पर वह माँ जी को पहचान न सकी। तभी माँ जी ने कहा, तू तो लक्ष्मी जी के मंदिर में इतने अच्छे भजन गाती थी, अभी अभी तो दिखाई नहीं देती। मुझे हुआ कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई ना, इसीलिए मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है ये मुझे बताओ। तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई रास्ता भी मिल जाएगा। माँ जी के व्यवहार से शीला को बहुत संबल मिला। उसने माँ जी को सारी बात बताई। माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदा लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। माँ जी ने कहा, वैसे तो ये बहुत सरल व्रत है, किंतु कई लोग इसे गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि के साथ करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करो। किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर एक तांबे का कलश रखो। कलश में पानी भरकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाओ, धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी को श्रीयंत्र अति प्रिय है, अतः पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों का सच्चे दिल से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करो। कटोरी में रखे हुए गहने या रुपए को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजन करो। लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर प्रसाद रखो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी चल सकता है। फिर आरती करके
11 बार सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार तक व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए माँ लक्ष्मी से विनती करो और कहो, हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका या वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति ना हो तो सारा दिन उपवास रखो और फिर प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते हुए खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखे गहने या रुपए ले लो। कलश का पानी तुलसी के क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से इसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब विपत्ति दूर होकर मनुष्य सुखी हो जाता है। संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कन्या को मनभावन पति मिलता है। शीला ये व्रत विधि सुनकर आनंदित हो गई और उसने माँ जी से बोला, हे माँ, मैं ये वैभव लक्ष्मी व्रत अवश्य करूँगी। कृपया आप मुझे इसकी उद्यापन विधि भी बतलाएं। माँ जी ने कहा, पूजन विधि जैसे हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करना चाहिए। बाद में 7 कुंवारी कन्या या 7 सौभाग्यशाली स्त्रियों को खीर का नैवेद्य रखो। उन्हें कुमकुम का तिलक करो और सभी को एक एक पुस्तक उपहार में दो। सभी को खीर का प्रसाद बांट दो। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करो, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज पूर्ण किया है। तो हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माता जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी, मानो उसे सुख का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत आँखें बंद करके संकल्प लिया, हे माँ वैभव लक्ष्मी, माँ जी के बताए शास्त्रीय विधि अनुसार आपका वैभव लक्ष्मी व्रत मैं अवश्य करूँगी। और शीला ने 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत करने का संकल्प लिया। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। वो माँ जी कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी आए थे। शीला माँ लक्ष्मी की भक्त थी, इसीलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने माँ लक्ष्मी स्वयं अपने भक्त के पास आई थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई हुई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा पड़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया।
21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी और खीर का नैवेद्य रखा। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मांगी थी वह आज पूर्ण किया है। मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। सभी जन मिल के बोलो, माँ लक्ष्मी की जय, माँ वैभव लक्ष्मी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय। नमस्ते तु महामाया श्रीपीठे सुरपूज्यते, शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते।